हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का विधान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 5 से 11 अनुच्छेदों तक किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, आज इसका पहले अर्थ और महत्व समझ लेते हैं कि नागरिकता का अर्थ और महत्व आखिर क्या है। तो देखिए, किसी भी आधुनिक राज्य, चाहे वो भारत हो चाहे कोई अन्य देश हो, दो प्रकार के नागरिक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं आपके विदेशी। तो सबसे पहले होते हैं नागरिक। देखिए, नागरिक वो लोग होते हैं किसी भी देश के जिनको राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, और विदेशी वो लोग होते हैं जिनको राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। फिर विदेशी में भी हम विदेशी को भी दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक होते हैं विदेशी मित्र और एक होते हैं विदेशी शत्रु। तो इन्हें हम भारत के संदर्भ में समझते हैं कि विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु कौन होते हैं। तो विदेशी मित्र होते हैं वो जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध है और मित्रतापूर्ण संबंध है, तो वो होते हैं हमारे विदेशी मित्र। और जिनके साथ भारत के नकारात्मक संबंध है और वे होते हैं भारत के विदेशी शत्रु, मतलब भारत के उनसे जिनसे मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है। तो यही हमें समझना है और अब हम लिख कर देखते हैं। तो देखिए, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक किया गया है। इसके अर्थ और महत्व के बारे में समझते हैं। तो लोग दो प्रकार के होते हैं। किसी भी आधुनिक राज्य में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं आपके विदेशी। नागरिक लोग भी होते हैं जिन्हें राजनीतिक एवं सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक और सिविल। और विदेशी लोग वो होते हैं जिन्हें राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। फिर इनको भी, विदेशियों को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं विदेशी मित्र और एक होते हैं विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र वो होते हैं जिनसे भारत के सकारात्मक संबंध या मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। सकारात्मक या मित्रतापूर्ण संबंध। और विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनसे भारत के नकारात्मक संबंध और मित्रतापूर्ण संबंध नहीं होते। नकारात्मक और मित्रतापूर्ण संबंध नहीं होते। मित्रतापूर्ण हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब भारतीय संविधान नागरिकों को, जैसे भारत के जो नागरिक हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्रदान या विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो सबसे पहले देखिए, संविधान के द्वारा नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत में जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म एवं मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी प्रत्येक नागरिक को। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि जितने भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो सभी नागरिकों को प्रदान की जाएंगी, तथा अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो यही हमें यहां पर समझना है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन अनुच्छेदों के अलावा भी जैसे लोकसभा एवं विधानसभा, विधानसभा में मतदान भी केवल नागरिक ही कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं। फिर लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, जैसे जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जैसे सांसद, और विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक या एमएलए, तो उन सदस्य के रूप में निर्वाचित भी केवल नागरिक हो सकते हैं। निर्वाचित भी नागरिक हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं महाधिवक्ता, वक्ता, इन सभी पदों पर भी भारत का केवल नागरिक ही मतलब पद पर पहुंच सकता है और कोई विदेशी नागरिक, विदेशी नहीं, इन पदों पर पहुंच सकता है। अब यहां पर हमें समझना है कि भारतीय और अमेरिकी नागरिकता में थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, तो ये समझते हैं। देखिए भारत का जो नागरिक है, जैसे भारत में जो जैसे नागरिकता प्राप्त होती है, तो जैसे भारत में आप नागरिकता चाहे आपको मतलब प्राकृतिक रूप से प्रदान की जाए या फिर आपको जैसे जन्म से या मतलब जैसे किसी प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो भारत में यदि आप चाहे प्राकृतिक रूप से नागरिक हो या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे यदि आप भारत के नागरिक हो जाते हैं, मतलब सीधे सा कहने का मतलब, तो फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव यहां लड़ सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में अपना नामांकन भर सकते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केवल वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है। यदि जैसे आप भारत से जाते हैं और यदि आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है। तो यह अंतर है भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति और नागरिकता में। जिसका जन्म हुआ है वही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। तो इसका उल्लेख यहां पर किया गया है। फिर नागरिकता के संबंध में, नागरिकता का उल्लेख जो हमारे भारतीय संविधान के है वह भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक किया गया है। और जो नागरिकता है मतलब, तो
इसका उल्लेख 5 से 11 तक किया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो जो लोग भारत के नागरिक बने उनको 4 श्रेणियों में रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो जो लोग भारत के नागरिक बने उनको कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 4 श्रेणियों में। जब 26 जनवरी 1950 के दिन जब भारत के लोग नागरिक बने तो देखिए पहली श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जैसे वह व्यक्ति जो 1950 के बाद भारत का नागरिक बना हो, निम्नलिखित में से मतलब 3 शर्तें पूरी करता हो कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो और उसके माता या पिता में से भारत का नाम कोई एक भारत के नागरिक हो और संविधान की जब संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इससे 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि वह मतलब कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक बन सकते हैं, मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में जन्म, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और संविधान लागू होने से के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, ठीक है। फिर जी तो अब हम पढ़ते हैं कि मतलब दूसरी श्रेणी में कौन से लोग आते हैं। तो दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जैसे जो पाकिस्तान से 19 जनवरी 1948 को या इसके पहले भारत में आ गए हैं और वह भारत के किसी क्षेत्र में निवासरत हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, मतलब भारत के किसी क्षेत्र में निवासरत हैं। फिर और इसके बाद यदि जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद भी कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसे अपने मतलब जिस 19 जुलाई 1948 के बाद उसे 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। तो दूसरी श्रेणी में यह लोग आते हैं और इसका जो उल्लेख है वह आर्टिकल 6 में किया गया है, मतलब जो यह बात मैंने आपको बताई है यह अनुच्छेद 6 के अनुसार है, आर्टिकल 6 में यह कहा गया है। फिर तीसरी श्रेणी में देखते हैं कि तीसरी श्रेणी में कौन से लोग आते हैं। तो तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो मतलब वो व्यक्ति आते हैं जो जैसे 1 मार्च 1947 को भारत से पाक चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान से भारत आ गए। जैसे वो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए और वहां उन्हें सही नहीं लगा तो वो पाकिस्तान से फिर से भारत आ गए। तो तीसरी श्रेणी कहती है कि इन लोगों को भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और इन्हें अपने मतलब लौटने के बाद 6 माह तक पंजीकरण की 6 माह तक बाद भारत में निवास करना होगा, तो इन्हें भी क्या होगा, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इन्हें 6 माह तक स्थायी रूप से भारत में निवास करना पड़ेगा। तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 7 में इसका उल्लेख किया गया है, मतलब अनुच्छेद 7 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है पहले और फिर पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और मतलब उसे जब से वह आया है उसके 6 माह तक स्थायी रूप से भारत में
निवास कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ओवरऑल इन अनुच्छेद या इन श्रेणियों में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो उनके बारे में चर्चा की गई है जैसे जो या तो पहले भारत के नागरिक हैं, जैसे भारत का जिनका जन्म हुआ है, जैसे भारत में जिनका जन्म हुआ है। फिर दूसरी बात है कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, फिर इसी में तीसरा में उल्लेख किया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जैसे पाकिस्तान से भारत आए हैं। और चौथी में कहा गया है कि जो भारतीय मूल वंश के हैं, जैसे भारतीय मूल के हैं, तो उन्हें भी ये नागरिकता प्रदान करती, भारतीय मूल के हैं। तो इन सभी के बारे में इन अनुच्छेदों में कहा गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है। तो आर्टिकल 9 कहता है कि जैसे कोई भी भारतीय नागरिक, जैसे कोई जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई भारतीय नागरिक है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 9 में। फिर अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में, जैसे नागरिकता के जो संबंध में है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसी है, केवल संसद को है, संसद को है, और किसी को, किसी भी राज्य के विधानमंडल या किसी अन्य को नहीं है। तो यह संविधान ने अनुच्छेद 11 के तहत यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है कि वह किस प्रकार से हमें नागरिकता प्राप्त होगी या किस प्रकार से हमारी नागरिकता समाप्त होगी। तो यह था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने नागरिकता को एक पार्ट में पढ़ा हुआ है और इसके आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए हमारे इस विधान क्लासेस की यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करते रहिए। गुड डे, टेक केयर।